Guys, today the topic of our discussion is all about minutes of meeting. In this topic, we will discuss about how to write effective meeting minutes. यानी कि हम एक effective meeting minutes कैसे लिख सकते हैं, या ये इसका होता है क्या, इसका पर्पस क्या होता है लिखने का। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मीटिंग होती क्या है। ये तो सब लोग ही जानते होंगे कि मीटिंग क्या होती है, कि जब भी कोई चार लोग बैठकर किसी भी पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इनके दरमियान मीटिंग हो रही है। लेकिन हमारे बिज़नेस में जो मीटिंग मिनट्स होते हैं, बिज़नेस में हो गया या वैसे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब भी कोई मीटिंग की जाती है तो उसके लिए मतलब उसमें किस किस्म की मीटिंग के दरमियान क्या डिस्कशन हुई। मीटिंग मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी किस्म की मीटिंग के दरमियान क्या डिस्कशन हुई, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो राइज किए गए, इन सब का एक रिकॉर्ड होता है। मीन कि फॉर एग्ज़ाम्पल के एक चार लोग बैठे हैं और इनके दरमियान मीटिंग चल रही होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। तो एक बंदा क्या करता है, वहाँ पे जो भी वहाँ पे डिस्कशन होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो एक पेज पे लिखता रहता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि ये मीटिंग मिनट्स होती है। मिनट्स क्या होता है कि ये एक प्री प्लान्ड होती है। मतलब लोगों को जो भी वहाँ पे पार्टिसिपेंट होते हैं उनको पहले से बता दिया जाता है कि एक मीटिंग है, फ़लाँ जगह पर है और इसमें क्या क्या किस मुतल्लिक क्या क्या बातें होंगी, ये सब कुछ उससे पहले एक एजेंडा शेयर किया जाता है उन लोगों के साथ जो उसके पार्टिसिपेंट होते हैं। और ये किसी एक इम्पोर्टेंट एम के लिए, किसी भी एक पार्टिकुलर पर्पस के लिए ऑर्गेनाइज या फिर कंडक्ट की जाती है। इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है कि ताकि इनको पता चल सके कि वो किस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कशन होंगी। इसलिए सबसे पहले इसका एजेंडा शेयर कर दिया जाता है। ये था एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देन हम इसकी व्हाट इज़ मिनट्स ऑफ मीटिंग, अब हम इसको वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग कैन बी डिफाइंड एज राइटिंग और रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन दैट इज यूज्ड टू इन्फॉर्म पीपल ऑफ व्हाट हैपन ड्यूरिंग द मिनट मीटिंग एंड डिफाइन द नेक्स्ट स्टेप प्लान। मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होता है कि मीटिंग में जो डिस्कशन हुई तो इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार की जाती है। उसको मैंने पहले भी बताया कि उसको लिखते रहते हैं, उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो जाती है और बाद में उन्हीं लोगों के साथ शेयर की जाती है जो कि वहाँ के पार्टिसिपेंट होते हैं, जो वहाँ पे मौजूद होते हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग इज़ आल्सो नोन एज मॉम। इसको मिनट्स ऑफ मीटिंग को हम मॉम भी कहते हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग मॉम। इसका लिखने का पर्पस क्या होता है कि मिनट्स आर सिंपली नोट्स टेकन ड्यूरिंग द मीटिंग टू रिमाइंड यू व्हाट वाज डिस्कस एंड एग्रीड। इसका मतलब ये होता है कि यानी मीटिंग जो होती है इससे हमें ये पता भी चलता है कि कौन सा काम किसने करना है, कब करना है, ताकि कोई ट्रैक से हट ना सके। क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं उनको कुछ पॉइंट समझ में नहीं आते। इसके लिखने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि वो नोट किया हुआ होता है और वो एजेंडा सबके साथ शेयर कर दिया जाता है, ताकि अगर कोई भूल भी गया है तो वो बाद में उसको देख सके कि वहाँ पे क्या बातें की गई। नेक्स्ट स्टेप प्लान, वहाँ पे ये भी लिखा जाता है कि आगे हमने कब मीटिंग करनी है, आगे हमारा काम किया है, आगे उसके जितने भी प्लान होते हैं आगे के वो भी उसके अंदर लिख दिए जाते हैं। डिसीजन मेड, उसमें डिसीजन किए जाते हैं वहाँ पे। देयर आर यूज्ड टू इन्फॉर्म पीपल हु डिड नॉट अटेंड द मीटिंग अबाउट व्हाट हैपन। अब वहाँ पे इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा भी ये भी होता है कि वहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लोगों ने आना था लेकिन वहाँ पे 4 लोग आए हैं, बाकी 6 लोग नहीं आए इस मीटिंग में, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो इस लिखने का मकसद ये होता है कि जो लोग नहीं आए उनको भी पता चल सके कि वहाँ पे क्या बातें हुई, कि क्या क्या इम्पोर्टेंट्स पॉइंट राइज किए गए थे। देन इसके कुछ इम्पोर्टेंट इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं मीटिंग में लिखने का। मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखने के लिए कौन कौन से चीज़ें लिखते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें इंक्लूड होती है। उसमें मीटिंग का सबसे पहले हम उसका नेम लिखेंगे, मतलब उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होएगा। फिर प्लेस आएगा कि किस जगह पे इसको ऑर्गेनाइज या कंडक्ट किया गया था। फिर देन उसमें डेट लिखी जाती है, टाइम लिखा जाता है। फिर देन उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट थे वहाँ पे उसमें शामिल थे, कि किन पार्टिसिपेंट में वहाँ पे शमूलियत की और कौन से एब्सेंट थे, मतलब उनकी अटेंडेंस लगाई जाती है। देन फॉर ईच एजेंडा आइटम्स डिसीजन एक्शन आइटम्स एंड नेक्स्ट स्टेप
फिर आगे क्या करना है, डिसीजन क्या क्या लिए गए थे वो एजेंडा उनके साथ लिख दिया जाता है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट मीटिंग डेट एंड प्लेस, कि अगली मीटिंग कब है और किस जगह पर है। मतलब उसके अंदर सारी जितनी भी डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट टू बी इंक्लूड इन द मीटिंग रिपोर्ट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इस मीटिंग में लिखे जाते हैं, उसके पॉइंट्स लिखे जाते हैं ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है मीटिंग। ये हम आगे जाकर मैं आपको सैम्पल दिखाऊंगी ना, तो इस वजह से आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिर इसके जो 5 स्टेप आते हैं कि कौन से 5 स्टेप होते हैं जो कि हमें देखकर उस मीटिंग में जाना चाहिए। सबसे पहला इसका जो पॉइंट है प्री प्लान, मीन आप सबसे पहले प्री प्लान हो, यानी आपके साथ एक एजेंडा शेयर किया जाता है उसको अच्छी तरीके से हमें पढ़ कर जाना चाहिए। यानी कि जो भी उसके पार्टिसिपेंट होते हैं उनको सबसे पहले बता दिया जाता है कि आपने कब आना है, किस जगह आना है और वहाँ पे क्या बातें होनी है, इसलिए हमें इस मीटिंग में जाने से पहले प्री प्लान होना चाहिए। फिर रिकॉर्ड टेकिंग एट द मिनट्स, जो भी इम्पोर्टेंट यानी कि पॉइंट्स थे इनका एक रिकॉर्ड बनाएं, इनको साथ साथ लिखते जाएं ताकि आप बाद में भूलें ना, रिकॉर्ड इसका मीटिंग का बनाते जाएं। फिर मिनट्स राइटिंग ये जो होता है ये मिनट्स के बाद की एक्टिविटी होती है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग और शेयरिंग दी मिनट्स ऑफ मीटिंग, हमने जो भी पॉइंट्स थे, जो भी अगर हमने मिनट्स तैयार कर लिए हैं वहाँ पे जो लोग होते हैं फिर उसको बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मोम फॉर फर्दर रेफरेंस, जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं या इसको हम एक फ़ाइल के अंदर महफूज तरीके से रख देते हैं ताकि हम इसको फर्दर यूज़ कर सकें और फ्यूचर में भी इसका इस्तेमाल हो सके। ये इसका एक स्ट्रक्चर है इसको लिखने का, मिनट्स ऑफ मीटिंग का। ये इसका एजेंडा है। सबसे पहले इसका ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखा जाता है, प्रोजेक्ट का नाम लिखा जाता है, फिर टाइम, लोकेशन, डेट, मीटिंग फैसिलिटेटर, फिर मीटिंग की ऑब्जेक्टिव लिखी जाती है। यहाँ पे सेकंड नंबर पे हम इसके अटेंडेंस लगाएंगे, कौन एब्सेंट थे कौन प्रेजेंट थे। फिर मीटिंग का एजेंडा शेयर किया जाता है, फिर प्रिपरेशन इसकी की जाती है एंड इसके पॉइंट्स लिखे जाते हैं। ये है इसका सैम्पल। ABC एलिमेंट्री PTO ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। फिर आगे डेट आ गई, वो इतना इसको लिखने का मुश्किल तरीका नहीं है अगर इसको ठीक तरीके से समझ लिया जाए। फिर ये अटेंडेंस आ गई, मिनट्स हो गए, ऑफिसर रिपोर्ट्स हो गए एंड देन ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो चार है ना, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। आई होप कि आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हैं, हम इसके एक नेक्स्ट वीडियो भी बना